यदि आप क्लास 10 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो यह सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2025 बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं एक एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है, और साथ में 2 मानचित्र संबंधी प्रश्न भी होते हैं। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, निरंकुशवाद से तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर उदारवाद से क्या तात्पर्य है। उदारवाद से क्या तात्पर्य है। निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों, उदारवाद से तात्पर्य है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी। माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने, जनरल डायर ने। तो जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी, जनरल डायर ने। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। हिटलर की, मुसोलिनी की, बिस्मार्क की, महात्मा गांधी की। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी मेरे प्यारे बच्चों बिस्मार्क की। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। 1920, 1919, 1922 या 1929। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद छठा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक सरकार। तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है सामुदायिक सरकार। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी किस प्रकार की भाषा है मेरे प्यारे बच्चों। तो हिंदी एक राजभाषा है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है किसमें। तो स्थानीय निकायों में। संविधान के माध्यम से स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई। 1920, 2014, 2008, 2015। तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई 2008। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ। मद्रास, मुंबई, दिल्ली, कानपुर। तो सबसे पहले कपड़ा मिल स्थापित हुआ था मुंबई में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट का प्रसार किसके माध्यम से हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों रिंडर पेस्ट का मतलब होता है एक बीमारी। तो पक्षी के माध्यम से हुआ, मानव के, सैनिक के, मवेशी के। तो अफ्रीका में रिंडर पेस्ट का प्रसार हुआ था मवेशी के माध्यम से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है। तो अक्टूबर दिसंबर। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। 14 का सीमेंट सही हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। तो यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा आधारभूत उद्योग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है। औसत आय विकास का महत्वपूर्ण घटक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार। ठीक है, आंतरिक व्यापार। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। इसके बाद खंड बा की बात करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्णनात्मक फर्स्ट उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है।
1 नंबर है यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए अथवा असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? गरीबों और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए 4 अंक। अथवा लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख करें 4 अंक। तीसरा है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए, 4 अंक। अथवा यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी? इसके लिए भी आपको मिलेंगे 4 अंक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करें। अथवा भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए, 4 अंक। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वर्णनात्मक 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, 6 अंक। अथवा ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रेटन वुड्स ट्वेन किसे कहा जाता है? उत्तर लिखिए। फिर है संघवाद क्या है? 6 नंबर। संघवाद की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये 6 अंक का है। इसके बाद अथवा वाला है नारीवाद का क्या अभिप्राय है? भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए, 6 अंक। फिर 7 नंबर है बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, 6 अंक। अथवा उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए, 6 अंक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए, 6 अंक। अथवा जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए, 6 अंक। इसके बाद है मानचित्र संबंधी कार्य निर्देश। दिए गए भारत के मानचित्रों में निम्नलिखित को दर्शाना है, आपको मानचित्र मिलेगा, उस पर आपको दर्शाना रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर चिन्ह द्वारा मानचित्र मिलेगा, तो चिन्ह द्वारा दर्शाना रहेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।